नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 पीबी ने जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जाना है पीबी की मेन साइट पे। वहाँ पर से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। हम आपको नोटिफिकेशन का लिंक आई बटन में भी दे देंगे। आप वहाँ पर जा कर के आई बटन में लिंक को डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखेंगे समूह 2 उप समूह 4 महासंपरीक्षक सहायक जनसंपर्क अधिकारी महानगर निरीक्षक सहायक राजस्व अधिकारी सहायक अग्निशमक अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। दोस्तों, इसका आवेदन तिथि है 5/1/2023 से इसके फॉर्म भराए जाएंगे, जिसका अंतिम तिथि 19/1/2023 है। आवेदन को आप 5/1/2023 से 24/1/2023 तक संशोधन कर सकते हैं। इसी तरह शुल्क की बात करें, परीक्षा फीस की विषय में जानकारी, तो अनारक्षित पदों के लिए 500 रुपये है। इसी तरह देखेंगे अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये हैं। सीधी भर्ती विकलांगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप पेपर के विषय में जाने तो आपका पेपर जो है 2 पाली में होगा। प्रथम पाली होगी आपकी 9 बजे से 12 बजे तक, जो कि 15/3/2023 से स्टार्ट होगी। इसी तरह दूसरी पाली होगी आपको 2:03 से 5:30 तक, जिसका आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 बजे से 8 बजे तक। इसी तरह द्वितीय पाली का रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 31 बजे तक। इसी तरह आपको नीचे जाना है। अब आप देखेंगे पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम निर्देश। तो सबसे पहले आप देखेंगे पटवारी के पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के निम्न निर्देश लागू होते हैं। पहला, सामान्य, यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो अभिलेख राजस्व के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए सबसे पहले तो आपको देखेंगे उसमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखेंगे वेतनमान, जिसका पटवारी पद हेतु वेतनमान 5,200 से 20,200 तक प्लस 2,100 गेट पे है। जिसका अर्हताएं देखेंगे दोस्तों क्या है, पटवारी चयन परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगे। पहला है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पटवारी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, जैसा बीए, बीएससी, बीकॉम अगर जो आप कर रहे हैं, आप किए हैं, तो आप पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के आवेदन के पात्र होंगे। इसी तरह दूसरा नंबर देखेंगे, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिणामाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप उसमें दूसरा चीज़ है सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना। अगर जो आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका चयन होने के बाद आप 3 वर्षों के उपरांत ही आप सीपीसीटी कर सकते हैं।
तीसरा आप देखेंगे ऑनलाइन कियोस्क जानकारी सत्यापन के समक्ष राजस्व विभाग द्वारा परीक्षा में नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु किया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदक का पंजीयन मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन में होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं बना है तो आप रोजगार पंजीयन बनवा लें। इसका हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, कैसे रोजगार पंजीयन में आपको पंजीयन करना है। तो आपका फॉर्म भरने के लिए रोजगार का पंजीयन होना आवश्यक है। तो हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। दूसरा है आप कितने कम से कम आप 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल इसकी आयु सीमा है। आप देखेंगे कि नीचे जैसे आप नीचे जाएंगे तो और भी आपको जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपको जो भी आप इसमें दी हुई है जानकारी। अब देखेंगे आप ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। जैसे आप समूह 2 उप समूह 4 के लिए सिलेबस, अभी तक पटवारी का जो एग्ज़ाम होता था वो 100 नंबर का होता था। अब आपको 200 नंबर के टोटल रहेंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी व सामान्य गणित के 100 प्रश्न रहेंगे। इसी तरह सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता तथा सामान्य प्रबंधन के 100 प्रश्न रहेंगे। दोनों मिलाकर आपके टोटल 200 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसी तरह आप नीचे आएंगे, एक जाई आरक्षण तालिका आप देखेंगे। सीधी भर्ती टोटल पटवारी के कुल 2736 पद हैं। देखेंगे अनारक्षित पदों के लिए टोटल कितने पद हैं, 975 हैं। EWS के लिए 223 हैं। इसी तरह SC के लिए 337 पद हैं और ST के लिए 586 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 615। टोटल पोस्टें जो रहेंगी 2736 की रहेंगी। इसी तरह आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे पटवारी पदों की जिला स्तरीय वर्गीकृत आरक्षण तालिका। दोस्तों, आप जिला वाइज आप देख सकते हैं कि किस जिले में पटवारी की कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देखेंगे श्योपुर में 17 पद हैं। इसी तरह आप नीचे जाएंगे और भी देखते जाएंगे, और भी जिले हैं शिवपुरी जिले, जिसमें से आप 29 पद हैं। इसी तरह सभी जिलों के आप दिए गए हैं, इसमें आप अच्छे से देख लें सभी जिलों में कितने पद हैं। आप देखेंगे अगर मालवा में 76 पद हैं, मंदसौर में 75 पद हैं। इसी तरह आप अच्छे से रीड कर लें किस जिले में कितने पद हैं। आप देखेंगे अनूपपुर में 67 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे सीधी में जिले में टोटल कुल 56 पद है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे सतना में 59 पद हैं। इसी तरह सभी जिलों का जिले बाय जिले आपको दिया गया है, आप अच्छे से देख लें।